अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आखिरकार वो लम्हा, वो दिन आ चुका है जब चाइना के हवाले से हमने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी, एक अजीमुशान परेड चाइना के अंदर, बीजिंग के अंदर मुनाकिद की जाएगी, जिसके अंदर चाइना बहुत से सरप्राइजेस देगा। ऐसे सरप्राइजेस जिससे दुनिया की जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो हिलकर रह जाएंगी, वो कांप उठेंगी। तो आखिरकार वो दिन आ चुका है 3 सितंबर, जब चाइना योम फतह के नाम से एक परेड तो मुनक्किद कर ही रहा था, उसके साथ साथ उसने तमाम तर जो हथियार हैं उनकी एक दिफाई नुमाइश भी की है। एक एयर शो की तरह से एक फजाई मुजाहिरा भी उन्होंने करके दिखाया है। उसके अंदर भी उन्होंने एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है, जब 5 स्टेल्थ फाइटर जेट किसी भी फौजी परेड के अंदर पहली दफा एक साथ उड़ते हुए नजर आए हैं। J-35 से लेकर J-20 तक बहुत से ऐसे तैयारे हैं जो कि अपनी फोर्स के अंदर ऐड करने का फैसला कर लिया है, उसको सर्विस के अंदर ऐड करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ICBM जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी एक डेब्यू के तौर पर रख दिए गए हैं, और जिसके अंदर बहुत बड़ा जो नाम है वो DF-5C का आ रहा है। एक ऐसा ICBM जिसकी रेंज 20,000 किलोमीटर है, यानी कि अमेरिका से भी दूर तक वो मार कर सकता है। और कहा जा रहा है कि इसके बाद कुर्रे अर्ज के ऊपर कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं बचेगा जो कि चाइना की रेंज से आउट हो, जहां तक चाइना मार ना कर सकता हो। इसके अलावा LY-1 का बहुत सा तस्करा किया जा रहा है, एक ऐसा दिफाई निजाम जो कि लेजर का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन के मिसाइलों को गिरा देता है। और इसके बाद ये तस्वुर किया जा रहा है कि जो सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल होते हैं वो तो टोटली गैर मौसर होने वाले हैं, क्योंकि ये बहरी बेड़े के अंदर नस्ब होगा और वहां से उनकी जो बहरिया है उसका दिफा करेगा। ये दोनों खतरनाक चीजें क्या हैं, इसके बाद पाकिस्तान के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने आ सकती है, आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं चाइना की विक्ट्री डे पे होने वाली परेड की। तो उसके अंदर सबसे पहले 26 ममालिक को इनवाइट कर दिया गया था, और जो इनके अंदर टॉप कंट्रीज थी उसके अंदर जो व्लादिमीर पुतिन है वो थे, उसके बाद नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन है वो थे, और उसके बाद चीनी सदर शी जिनपिंग बजाते खुद थे जो कि एक मेजबान का रोल प्ले कर रहे थे, और इन्होंने तमाम तर मेला जो है वो लूट लिया है। लेकिन इसी के साथ पाकिस्तान ने भी एंट्री मारी, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ वो इन्हीं के साथ घूमते फिरते नजर आए हैं। उसके बाद भारतीयों को तो बहुत सी मिर्चें लगी हैं और उनकी चीखें भी सुनाई दे रही हैं, लेकिन सवाल यह है, आप तनकीद कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि उनकी हाइट कम है या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये मसला था, लेकिन इस सब के बावजूद वो वहां पर मौजूद थे। ये बात जो है वो सबसे बड़ी है। एक बहुत बड़ा फौजी नेक्सस, एक बहुत बड़ा जो ताकत का मुजाहिरा है वो था, और उसके अंदर पाकिस्तान मौजूद था, आप लोग नहीं थे। असल मुद्दा ये है, इसके ऊपर आप लोगों को अपनी हुकूमत से जो है वो जवाब तलबी जो है वो का मुतालबा करना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान अमेरिका को भी एक साथ इंगेज रखे हुए है, चाइना के साथ भी जो है वो शिरकत कर रहा है, लेकिन आप लोग जो हैं वो ना चाइना के आसपास हैं ना अमेरिका के आसपास हैं, बजाय इसके कि आप लोग पाकिस्तान का जो मजाक है वो उड़ाएं, आप लोग इस बारे जो है वो सोचें। उसके बाद फिर जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर तमाम तर उन हथियारों का जो एनालिसिस है वो किया, उनका जायजा लिया, और एक लेमोजीन जो कि उनकी रिवायती सवारी है उसके अंदर वो बाहर निकलकर, रूफ टॉप से बाहर निकलकर, उनके सामने माइक लगे हुए थे, उन्होंने तमाम तर हथियारों का जायजा लेते हुए अपने जो फौजी हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इस परेड के अंदर शरीक हुए, और उनसे फिर उन्होंने कहा कि यू आर वर्किंग हार्ड कॉमरेड्स, मतलब कि तुम लोग जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। कॉमरेड जो कि साथी के तौर पे यहाँ आपको पता होगा इस इस्तेलाह इस्तेमाल होती है इन तमाम तर रियासतों में। लेकिन उसके बाद फिर ये जब जायजा लिया गया तो उसके अंदर बहुत से हथियार ऐसे थे जो कि आज की वीडियो में शायद हम लोग कवर ना कर सके। जो मेजर हथियार रखे गए हैं उसका अगर मैं आपको बताऊं तो पहली बार एटमी ट्राइएड का जिक्र हो रहा है। एक ऐसा आप लोग कह लीजिए कि 3 तरह के मिसाइलों का ग्रुप है जो कि बहरी, फजाई और जमीनी मिसाइल तस्वुर किए जा रहे हैं। सबसे पहले जिंगली 1 का नाम आता है जो कि फजा से मार करने वाला एक मिसाइल है। उसके बाद समुद्री बेस्ड जोलांग 3 का नाम आ रहा है जो कि आबदोज से फायर किया जा सकता है, और ये ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि आबदोज के जरिए दुश्मन को निशाना बना सकता है। इसके बाद DF जो है वो डोंगफेंग 61 का जिक्र आ रहा है जो कि इनका ग्राउंड वर्जन है, जो कि ग्राउंड से अटैक करने की सलाहियत रखता है। ये तमाम तर मिसाइल
मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए DF-5C, एक और ICBM मिसाइल जो है वो चाइना ने रखा, जो कि आगे चल के हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। और उसी के साथ दोस्तों लेजर हथियार जो है वो भी सामने रखे गए इस दिफाई नुमाइश के अंदर, जिसके अंदर ड्रोन्स के खिलाफ हथियारों की जो ट्रायड है वो मौजूद थी, मिसाइल गन्स इसके अंदर रखी गई थी, हाई एनर्जी लेजर वेपन इसके अंदर रखे गए थे, हाई पावर माइक्रोवेव जो वेपन्स हैं वो भी यहां पर रखे गए थे। और उसके बाद जेर आब और फजाई ड्रोन्स जासूसी और टारगेट स्ट्राइक के लिए रखे गए थे। इसके बाद अगर मजीद बात की जाए तो आपको बताऊं कि लेजर की अगर बात करें तो LY-1 जो है वो मैन ऑफ द मैच रहा, क्योंकि वो पहली दफा एक ऐसा लेजर एयर डिफेंस चाइना ने दुनिया के सामने रखा है जो कि बहरी बेड़े के अंदर इस्तेमाल होगा। और इस डिफेंस सिस्टम के बाद ये तस्वीर किया जा रहा है कि जो चाइना है उसके खिलाफ कोई भी सबसोनिक जो एंटीशिप मिसाइल होते हैं उसकी कोई भी वुकत नहीं रहेगी, वो बेमौसर हो जाएंगे। और चूंकि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये लेजर के थ्रू, एक रिवायती डिफेंस सिस्टम की तरह जो है वो नहीं काम करता, बल्कि एक लेजर के थ्रू जो है वो दुश्मन के जो हथियार होते हैं, उनके जो मिसाइल होते हैं उनको निशाना बनाता है। और इसको LY-1 शिप बोर्न लेजर डिफेंस सिस्टम भी जो है वो कहा जा रहा है। और ये योम फतह के मौका के ऊपर जो चाइना है उसने रखा है। और ये करता क्या है, ये आलात के जो ऑप्टिकल सेंसर्स होते हैं उनको डैमेज ऐसे पहुंच जाता है कि वो बिल्कुल नकारा हो जाते हैं और फिर दुश्मन को कोई भी हमला करने का मौका यूं जो है वो नहीं मिल पाता। यूं शिप्स के ऊपर जो अटैक किया जाता था ये एंटी शिप्स मिसाइल से, अब चाइना के खिलाफ ये जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो चाइना ने कुछ यूं भी तारीख रकम की है कि 5 स्टेल्थ फाइटर जेट एक साथ फजा में उड़ाए हैं और तियानमन स्क्वायर के अंदर ये तमाम पर तकरीब हुई है और वहां पर निचली सतह के ऊपर ये गरजते हुए नजर आए हैं और इनको रिकॉर्ड किया गया है। जिसके अंदर बात करें तो J-20 है, J-35A है जो कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का तैयारा है, उसके बाद J-20S है और उसके बाद J-20A है, फिर J-35 जो कि उनकी नेवी का रिसेंटली उन्होंने तैयार करके उसकी रिहर्सल भी करवाई है, वो भी फजा के अंदर एक साथ उड़ाया गया। और उसके बाद दीगर जो उनके J-15 वगैरह J-16 वगैरह हैं वो भी फजा के अंदर उड़ते हुए नजर आए हैं। उससे आप यूं कह लीजिए कि जो फजाई मुजाहिरा है वो चाइना ने किया है। इसके अलावा जो उनके दिफाई निज़ाम है वो पहले भी हम आपको बता रहे थे कि चाइना ने उनको भी रखना है और वो भी रख दिए गए हैं। HQ-19 HQ-29 के जरिए भी अपनी ताकत का मुजाहिरा जो है वो कर दिया गया है। अब बात की जाए DF-5C की, जो कि इंतहाई खतरनाक मिसाइल है। चीन ने इसको अपनी 80वीं यौम फतह परेड के मौका पर जो है वो दुनिया के सामने पहली दफा पेश किया है और इसकी जो रेंज है वो सबसे ज्यादा इसकी स्पेशलिटी है कि 20,000 किलोमीटर तक, 12,000 माइल तक ये जो है मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा इसके अंदर जो माया ईंधन है वो इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से ये मिसाइल हर वक्त हाई अलर्ट पर रहकर जंग को रोकने और आलमी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए, चाइना चूंकि कहता है कि हम लोग डिफेंस पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो ये इसलिए डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसको 3 हिस्सों के ऊपर बनाया गया है। इसके लिए 3 ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल्स हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। इतना चूंकि ये बड़ा है, इसकी रेंज ज्यादा है, इसके अंदर मल्टीपल जो वेपन्स हैं वो आ सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जा सकता है, कन्वेंशनल वॉरहेड भी लेके जा सकता है। तो इसको बहुत ही बड़े साइज का जो है वो बनाया गया, तो इसलिए 3 हिस्सों के अंदर 3 व्हीकल्स के ऊपर ये आता है। और उसके बाद अगर बात की जाए इसकी रेंज सबसे ज्यादा जो मैंने बताया आपको मुनफरिद है, तो ये अमेरिका तक मार तो कर ही सकता है क्योंकि अमेरिका तक 13,000 किलोमीटर तक की रेंज है। उसके आसपास, उससे आगे, उससे पीछे हर जगह तक ये पहुंच सकता है क्योंकि इतनी बड़ी रेंज जो है वो शायद पूरी दुनिया को ही कवर कर ले और कुरे अर्ज पर शायद कोई ऐसा हिस्सा ना बचे जहां पर ये मिसाइल जो है वो ना पहुंच सकता हो। तो ये बहुत ही खतरनाक किस्म की जो चीज है जिसके अंदर MIRV टेक्नोलॉजी भी नस्ब की गई है, जो कि अपने साथ आजादाना निशाने पर लगाने वाले वॉरहेड्स लेकर जा सकती है। और इसके अलावा मजीद अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो गाइडेड सिस्टम है वो इनर्शियल स्टारलाइट और बेडो नेविगेशन जो कि सैटेलाइट से ग्लोबल पोजीशनिंग हासिल करता है वो भी नस्ब कर रखा है। तो इसलिए ये वाला जो हथियार है वो इंतहाई खतरनाक है चाइना का। अब बात की जाए पाकिस्तान के लिए इसके अंदर कैसे खुशखबरी है। नंबर 1 पे तो पाकिस्तान को इसके अंदर इन्वाइट किया गया, ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि हमारे हमसायों को इन्वाइट नहीं किया गया, जिनको आज दुख हो रहा है, जिनको आज जलन हो रही है, क्योंकि उनके पास अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो करें क्या। एक तरफ उन्होंने अमेरिका को भी एक मिस कॉल कर दी कि भाई आप लोगों को हम लोग जो 0 टैरिफ की पॉलिसी है वो करते हैं तो बदले में आप लोग हमें
जो है वो अपने साथ दोस्ती दोबारा से बहाल कर लो, और दूसरी जानिब चाइना के साथ हाथ मिलाने के लिए भी वो उतावले हुए जा रहे थे। तो अब हुआ क्या है कि अब दोनों जानिब से जो है वो ना हो चुकी है, तो अब वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वो तनकीद करें, पाकिस्तान का मजाक उड़ाएं या इस तरह के जो प्रोपेगेंडा कैंपेन्स हैं वो चलाएं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात ये भी थी, लेकिन दूसरा J-35 और J-20 के हवाले से खबर आ रही है कि चाइना अब चूंकि इसको दुनिया के सामने उड़ा चुका है और ऑफिशियली इसको अब अपनी सर्विस के अंदर जब शामिल कर लिया जाएगा, इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा, तो उसके बाद ही इसकी जो डिलीवरीज हैं वो की जाएंगी और उसके अंदर पाकिस्तान इसका पहला खरीदार पहले भी बताया जा चुका है हमें कि होने वाला है। तो हो सकता है पाकिस्तान को ये J-35 भी दे दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान इस वक्त J-35 के बहुत ही करीब आ चुका है और जल्द ही पाकिस्तान की ये पास होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।